नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो झारखंड में सरकारी नौकरी करने का भाई सीधा मौका मिलने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ सीधे भाई भर्ती हो जाएगी। लेकिन उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी भाई शामिल होने वाले हैं, अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हो और आपको सरकारी नौकरी की भाई अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरीके की अपडेट लगातार देखने को मिलती रहेगी। क्योंकि जो भी अपडेट आता है भाई झारखंड में, सबका अपडेट आपको मैं अपने चैनल पे लेकर के आ जाता हूँ। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये भाई जो मैं अभी पीडीएफ दिखाऊंगा उसका फ़ोटो जो भाई आपको चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी जो भाई लिंक वगैरह होती है, पीडीएफ होता है, इमेज होते हैं, वो सब कुछ मैं जितना ही मटेरियल है सब कुछ टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके टेलीग्राम को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बारे में कि यहाँ पे भाई कल के डेट में जो भाई आया है न्यूज, उसमें क्या बोला गया है सरकारी नौकरी को लेकर के झारखंड में। तो अभी हम उसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये अपडेट में है क्या। तो दोस्तों अपडेट जो आई है वो है कि राज्य के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खुल चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा भी होगा कि राज्य में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि भाई राष्ट्रीय लेवल पर भी खेल चुके हैं, लेकिन ला करके यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं। यहाँ पे भाई कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सरकार ने भाई इसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी है, ठीक है। यहाँ पे देखो अपडेट क्या आई है। अपडेट में बोला गया है कि झारखंड में अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर सीधे सरकारी नौकरी मिल सकेगी। यहाँ पे बोला गया है कि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने इसके लिए झारखंड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली अधिसूचित कर दी है। तो यहाँ पे जो नियमावली बनाई गई है, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी रहेंगे उनको यहाँ पे नौकरी करने का अवसर मिलने वाला है, वो भी सीधे नौकरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे क्या बोला गया है। बोला गया है कि इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में लेवल 2 से लेकर लेवल 9 तक के पदों पर सीधे नियुक्ति किया जा सकेगा। भाई अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब यहाँ पे मिलेगी। हाँ, आपको भाई इसमें भी एक क्राइटेरिया रहने वाला है। क्राइटेरिया किस तरीके से रहेगा अभी मैं वो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नई व्यवस्था में खिलाड़ियों को आयु सीमा में भी बड़ी राहत दी गई है। सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 47 वर्ष और यहाँ पे जो महिला हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 48 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों के लिए 50 वर्ष निर्धारित की गई है। अब इस पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खिलाड़ी कहाँ के होने चाहिए। तो खिलाड़ी का भाई जो है रेसिडेंशियल यानी कि निवास झारखंड राज्य का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये झारखंड में नियमावली बनी है और झारखंड के खिलाड़ियों के लिए बनी है। तो नियमावली के अनुसार आवेदन करने वाले खिलाड़ी का झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी यानी कि डोमिसाइल होना अनिवार्य होगा। साथ ही खिलाड़ी ने ओलंपिक या फिर एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश या राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। ये भाई क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। आगे यहाँ पे क्या बोला गया है उसको देख लेते हैं। खिलाड़ियों की नियुक्ति की जो नियमावली है वो जारी की गई है, जिसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों को लेवल 2 से लेवल 9 तक के पदों पर सीधे नियुक्ति किया जा सकेगा। खिलाड़ियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की गई है। अब बात करते हैं भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने पढ़े लिखे रहोगे उसके हिसाब से ही तो आपको जॉब मिलेगी। तो उसका भी यहाँ पे नियम में भाई यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इस नियम के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे निम्नतः होगी। समूह ख यानी कि लेवल 6 से लेवल 9 के पदों पर नियुक्ति के लिए स्नातक या फिर उसके समकक्ष यानी कि ग्रेजुएशन की यहाँ पे आवश्यकता मांगी गई है। अब है समूह ग, जिसमें लेवल 3 से लेकर लेवल 5 के पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष बोला गया है। फिर है समूह घ में लेवल 2 के पदों पर नियुक्ति के लिए मैट्रिक या उसके समकक्ष। यदि कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करता है
लेकिन नियुक्ति के अभी जो और भाई शर्त हैं वो अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है, तो नियुक्ति के समय उसकी शैक्षणिक योग्यता शिथिल कर उसे नौकरी प्रदान की जाएगी। तो बहुत बड़ी अपडेट है झारखंड के उन अभ्यर्थियों, उन युवाओं के लिए जो भाई खेल में कूद में इंटरेस्टेड हैं और खेलने कूदने में भाई अब उन्हें भाई बहुत मन लगता है, वो खूब खेल कूद रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर भाई नाम ऊंचा करना चाह रहे हैं, तो उन्हें भी आप लोगों को सरकारी नौकरी भी यहाँ पे झारखंड में मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आप भाई खेल कूद के ये बोलोगे कि हम खेलने कूदने में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिए, नहीं, उसमें भी अगर आप अपना फ्यूचर बनाओगे, ठीक है, मान लो भाई अगर आपका भाई आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय में लगातार आपको नहीं सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आप खेल भी गए ना एक बार भी, तो आपको यहाँ पे मौका देखने को मिल जाएगा, एक नौकरी भाई पक्की हो जाएगी आपकी झारखंड में। ठीक है, तो यही अपडेट है, बाकी और कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पर लेकर के आ जाऊँगा। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को शेयर कर दो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि उन्हें भी मालूम चल सके कि ये सारी अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो आते हैं एक और नई वीडियो एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। मुझसे बात करनी हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।